गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग से टॉपिक लेकर। आज मैं बात करने वाली हूँ ट्रस्ट। जी हाँ, भरोसा जिसे कहते हैं। ये शब्द बहुत ही बड़ा और बहुत ही भारी होता है और इसे बनाए रखना भी बहुत मुश्किल काम होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर किसी ने, तो प्लीज़ जल्दी से जाके कर लो और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसको बनाए रखना कितना मुश्किल काम होता है, इसको निभाना कितना डिफिकल्ट काम होता है, लेकिन अगर एक बार बन गया तो लाइफ सेट है। हाउ टू डील विद ट्रस्ट इश्यूज इन अ रिलेशनशिप। तो बने रहिए मेरी वीडियो में एंड तक। कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो ट्रस्ट इश्यूज का रूट कॉज हो सकती है। ट्रस्ट जो होता है ना, वो किसी भी रिलेशनशिप का फाउंडेशन होता है, लेकिन कभी कभार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, इश्यूज डेवलप हो जाते हैं और उनका जो इम्पैक्ट है वो हमारे रिलेशनशिप पे पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट की प्रॉब्लम है तो डोंट वरी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ट्रस्ट इश्यूज को कैसे आइडेंटिफाई करें और उनके साथ कैसे डील करना है। मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके रिलेशनशिप को हील करने में आपकी हेल्प करेगा। सबसे पहला स्टेप है ट्रस्ट इशू के रूट कॉज को समझना। क्या ये किसी पास्ट बीट्रेल की वजह से है या इनसिक्योरिटी या ओवर थिंकिंग की वजह से, ये जानना जरूरी होता है। अगर आप या आपका पार्टनर किसी चीटिंग इंसिडेंट से गुजरे हो, अगर आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है जिसमें चीट किया गया है, तो ये पास्ट ट्रॉमा ना प्रेजेंट रिलेशनशिप को इफेक्ट कर सकता है। रूट कॉज को समझना ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे उसका सोल्यूशन इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले अपने ट्रस्ट इश्यूज अगर आ रहे हैं तो उसका जो मेन रीज़न है, उसका जो मेन जड़ है ना, रूट कॉज है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वन इज ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। इश्यूज को सॉल्व करने के लिए ना कम्युनिकेशन सबसे पावरफुल टूल है। बात करना अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन अपने डाउट्स और फियर को ओपनली शेयर करना जरूरी भी है। आप अपने पार्टनर से ये बोल सकते हो कि मुझे ये सिचुएशन थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही है, क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। हेल्दी कम्युनिकेशन ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करता है और क्लैरिटी बिल्ड करता है। आई नो बात करना थोड़ा हेजिटेटिंग होगा आपके लिए, बट अगर आप बात नहीं करोगे ना तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा और जो आपके डाउट्स और आपका जो फियर है ना वो और बढ़ेगा। एक क्लियर पिक्चर आपके सामने होगी उसके बाद कि आपको क्या करना है एग्जैक्टली, या फिर सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है। अवॉइड स्पाइंग एंड स्नूपिंग। जब ट्रस्ट इश्यूज होते हैं ना, तब टेम्पटेशन होती है स्पाई करने की या स्नूपिंग करने की, लेकिन ये बिहेवियर ना आपके रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा डैमेज कर सकता है। अगर आप स्पाई करने की सोच रहे हो, जासूसी करने की, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत ही इफेक्ट डालेगी आपके रिश्ते के ऊपर। आप अपने पार्टनर का जो डाउट है ना उसको डायरेक्टली एड्रेस करो, इंस्टेड ऑफ उनका फ़ोन या पर्सनल स्पेस इन्वेट करने की बजाय। ट्रस्ट इश्यूज को सॉल्व करना ट्रांसपेरेंसी से होता है, ना कि सीक्रेट्स को फोर्सफुली ढूंढने से। फ्रेंड्स, ये सारे टिप्स मैं आपको इसीलिए दे रही हूँ कि आप, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है, भगवान ना करे अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है या आपके किसी नोन की लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो ये छोटी छोटी चीज़ों को समझ के, या फिर उसको ये चीज़ें बताकर, या फिर आप खुद भी ये चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो, या जो चीज़ें आप नहीं कर रहे हो उन्हें अडाप्ट कर सकते हो, जिससे कि आपका जो ट्रस्ट इश्यूज़ का प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो सकता है इन छोटे छोटे टिप्स से ही। नेक्स्ट इज सेट क्लियर बाउंड्रीज। बाउंड्रीज ना ट्रस्ट को रीबिल्ड करने में बहुत मदद करती हैं। आप दोनों अपनी एक्सपेक्टेशन को ना बिल्कुल क्लियर रखो, चाहे वो कम्युनिकेशन टाइम हो, सोशल मीडिया यूजेज हो, या किसी थर्ड पार्टी के साथ बाउंड्रीज सेट करना हो। अगर आप किसी चीज़ से डिस्कम्फर्ट हो रहे हो ना, तो उसका सोल्यूशन ना एक हेल्दी डिस्कशन करके निकल सकता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। अगर आप बैठ के बात करोगे उस चीज़ का सोल्यूशन निकल सकता है। और नेक्स्ट इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर मिस्टेक्स। जो गलतियाँ आपने की हैं उन्हें मानना सीखो। ट्रस्ट इश्यूज ना तभी रिजॉल्व हो सकते हैं जब दोनों पार्टनर्स अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर लें। अगर आपने किसी तरह का ट्रस्ट ब्रेक किया है ना, तो जेन्युइनली अपोलोजाइज करो और अपने एक्शंस को चेंज करने की कोशिश करो। कोई गलती हुई है ना, तो आप ये कह सकते हो कि मुझसे गलती हुई है और इस चीज़ को सुधारने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। ये लाइन, ये बात ना बहुत ही इम्पैक्टफुल होती है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट इज फोकस ऑन एक्शंस नॉट जस्ट वर्ड्स। कहने से ज़्यादा मैटर करता है करना। ट्रस्ट रीबिल्ड तब होता है जब आपके एक्शंस आपके वर्ड के साथ अलाइंड हो। जैसे अगर आपने प्रॉमिस किया है कि आप पंक्चुअल रहोगे या ट्रांसपेरेंट रहोगे, तो उसको फॉलो ज़रूर करो। कंसिस्टेंसी ही ट्रस्ट को रीबिल्ड करने का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। और नेक्स्ट इज प्रैक्टिस पेशेंस एंड एम्पैथी। ट्रस्ट को रीबिल्ड करना ना एक प्रोसेस होता है और इसमें टाइम लगता है। आपको पेशेंस और एम्पैथी के साथ ना अपने पार्टनर की फीलिंग को समझना भी ज़रूरी होता है।
दोनों पार्टनर्स का कमिटमेंट और एफर्ट ना लॉन्ग टर्म ट्रस्ट इशू को हील कर सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपने किसी का ट्रस्ट तोड़ा है तो आपको पेशेंस रखनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता है। उसके साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है, आप जिसके साथ आपको जो पार्टनर है वो तब भी अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो और उसे थोड़ा टाइम दो। अगर आप उसे थोड़ा वक्त दोगे ना तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी, टाइम के साथ साथ हील हो जाएंगी। ट्रस्ट इश्यूज ना किसी भी रिलेशनशिप में डिफ़िकल्ट फेज ला सकते हैं, लेकिन अगर आप दोनों मिलकर एफर्ट करोगे ना तो ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकती है। मैं जानती हूँ कि हर रिश्ते के अंदर सिचुएशंस अलग हो जाती हैं, लेकिन अगर आप ऑनेस्टी, कम्युनिकेशन और पेशेंस रखोगे ना तो वो हर सिचुएशन में काम आती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये टिप्स कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।